नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा का सवाल तो इस समय पूरे देश में पूछा जा रहा है। कल रात को राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो नतीजे मान लीजिए तय था कि एक बीजेपी एक कांग्रेस, लेकिन जिन कांग्रेस के विधायकों को शिमला ले जाया गया, कुफरी से कसौली घुमाया गया, लंच कराया गया, बताया गया कि 37 के 37 एकजुट हैं, जो उम्मीदवार है वो हाई कमांड का है, हाई कमांड का सम्मान रखना है, उसके बाद भी 5 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। 5 विधायकों ने एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता नहीं माना, बीके हरिप्रसाद को अपना प्रभारी नहीं माना, या राहुल गांधी को अपना हाई कमांड का लीडर नहीं माना। ये देखिए कि जब अंदर वोटिंग होती है तो वोटिंग के बाद पर्ची दिखानी होती है। जब आप अपने प्रभारी और अपने नेता प्रतिपक्ष को वो पर्ची दिखा रहे थे तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आपने दिखाया कि देखिए हम निर्दलीय को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, 2 पिछले चुनाव इस बात के गवाह रहे हैं। इस बार ये जिंक्स टूटा है कि कांग्रेस का सांसद बना है, लेकिन इस जीत के बाद ये कहने से क्या गुरेज है कि कांग्रेस बाल बाल बची है। इस जीत में भी हार के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। संदीप आजाद बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, और विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, पिछला चुनाव मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2016 के चुनाव में भी मैं उस समय लाइव ही कर रहा था। इस बार मैंने घंटों डिबेट की तो मैं कह रहा था नंबर बहुत है कांग्रेस के पास, 31 चाहिए, 37 है, और जब बाद में पता लगा एनएलडी एब्सेंट कर गई है फिर तो 30 ही चाहिए, आपके पास 37 है। इतना कुछ होने के बाद चलिए क्रॉस वोट पे नहीं जाते, वो उसको आप चैलेंज करेंगे, माफ कीजिए, इस पे आप रद्द वोट पे नहीं जाते, वोट कैंसिल हो गए, उस पर आप चैलेंज करेंगे कि जी रिटर्निंग ऑफिसर ने ठीक काम नहीं करा और ऐसा हो गया। लेकिन आपके 5 विधायकों ने खुलकर आपकी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर वोट डाला है। क्या हो गया कांग्रेस को? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के माध्यम से 2 राज्यसभा के जो सांसद चुन के आए उनको बधाई देता हूं। साथ ही ये धनतंत्र की हार हुई है और लोकतंत्र जीता, लोकतंत्र की जीत हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। 5 विधायक, हमारे 5 विधायक धन तंत्र के आगे झुक गए, इसमें कोई दो राय। मैं इस बात को कोई कहने में गुरेज नहीं कर रहा कि मैं नहीं लोलोपोप्ती करूं। बिल्कुल बिक गए, मैं ये भी कह रहा हूं बिक गए। उसके साथ साथ 4 वोट जो सही थे, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उसको रद्द करने का काम जो गैर चुनाव आयोग ने किया वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए इतने अच्छे हथकंडे अपनाएगी, सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। पूरा देश देख रहा था, रात को 1 बजे रिजल्ट आया, मैं भी जग रहा था, मैं भी टीवी डिबेट को पढ़ता रहा। भाई साहब हम भी जग रहे थे, आप भी जग रहे थे, मैं भी देख रहा था। इतने चुनाव हो गए, आप हमारी नींद आप लोग ही खराब करते हैं। आपके विधायक संभलते नहीं है। सुनिए, हमारे विधायक संभलने की बात नहीं थी, ये तो खेलना नहीं बजरंग दास जी, आज मत बचिए उन 4 रद्द वोटों के पीछे मत दबिए। आप 37 विधायक वाली कांग्रेस के 5 विधायक अभी इस प्रदेश में 3.5 साल पड़े हैं चुनाव को। क्या वो नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते? क्या वो हाई कमांड को हाई कमांड नहीं मानते? कमाल हो गया सर। गोयल साहब, मैं खुल के बात कहने वाला व्यक्ति हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ और मैं आज भी स्पष्ट बोलूंगा। वो मैं खुद कह रहा हूँ, वो धन बल के आगे, सरकार के आगे झुक गए। सरकार ने
धन बल का प्रयोग करते हुए खेला खेलने की पूरी कोशिश की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास थे, 33 हमारे पास थे, लेकिन उनके पास नंबर ही नहीं था, तो उन्होंने खेला खेलने की कोशिश कैसे की? सिर्फ धन और बल। खेला खेलने की कोशिश इसलिए हुई कि 2016 में भी आप हार गए नंबर होते हुए, 2022 में भी आप हार गए नंबर होते हुए, उन्हें पता था फिर खेला हो सकता है आपके साथ। गोयल साहब, उसका बड़ा फर्क है। 2000 जब आप 1922 की बात करते हो ना, वो तो सिर्फ एक वोट का फर्क था। हमारे पास उस तक 31 विधायक थे, आप समझिए बात, खेला समझिए। उससे पहले हमारे 15 विधायक थे, उस पर हमारा हिसाब बनता ही था। 15 विधायक हमारा कैसे बन सकता था? 31 के अंदर एक विधायक की चोरी होनी थी, वो आपने पता, वो खेला हो गया। आज तो हमारे पास 8 विधायक फालतू थे, फिर भी 28 वोट मिले, फिर भी 28 वोट मिले आपको। मैं खुद मानता हूँ 28 में 37 से 9 कम हो गए, 4 चुनावियों खा गया। ये जो बगल में बैठे ना रेणु साहब का धन्यवाद कर दीजिए एक बार। सुनो, इनका धन्यवाद एक बार रेणु साहब का धन्यवाद कर दीजिए आप। इनका बच गए। इनका डबल धन्यवाद जब होता, जब ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते। अरे बचा लिया उन्होंने आपको। बचाया, बचे हैं, इसमें कोई रोड़ा नहीं। डबल धन्यवाद जब होता, जब इस निकम्मी सरकार के खिलाफ बहुत देते। चले छोड़िए, मैं अगले गेस्ट पे जा रहा हूँ। मुझे एक लाइन में बता दीजिए, मुझे एक लाइन में बता दीजिए, इस जीत में स्वाद आया आपको या नहीं आया? देखिए, डबल स्वाद आया। एक तो स्वाद होता है, एक डबल स्वाद होता है। मैं देख रहा था भाई साहब कैसे कंधे झुके हुए थे, कैसे पसीने आ रहे थे। बिल्कुल नहीं, मेरा मनोबल आपके नहीं आ रहे होंगे जो थे वहां। सुनो, कमाल करते हो। किसके साथ लड़ाई है? केंद्र सरकार, पूरी हरियाणा की सरकार, गुजरात के उप मुख्यमंत्री। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही, कल उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हुई, चुनाव खत्म नहीं हुआ, उड़ीसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाहर आए, मीडिया को उन्होंने कहा हमारे 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये इन 3 विधायकों के नाम हैं। आज सुबह उन तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया और इससे पहले कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने स्पीकर को लिख दिया कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए। इतना वहां अगर उड़ीसा में ये हो सकता है तो हरियाणा में तो कांग्रेस वाले नाम तक बताने में डर रहे हैं। कार्रवाई तो कब करेंगे? कोई नाम नहीं, एक तो विकेट गिर गया, आपके सामने ही है। नहीं, मेरे को तो सारे नाम पता है। एक तो चला गया, सारे सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो नहीं। तो उड़ीसा में अलग नियम क्यों है और हरियाणा में अलग नियम क्यों है भाई साहब? 24 घंटे के अंदर तो वह सारी कार्रवाई हो गई, सबने बता दिया आपने। वहां 5 विकेट गिरेगी, इसके अंदर कुछ सीनियर नेता। अरे आप नहीं गिराएंगे विकेट सर। सीनियर नेता गोयल साहब, आपने 2016 में 2022 में किसने वोट रद्द करा उसका नाम आज तक नहीं बताया आप लोगों ने। गोयल साहब, एक मतलब की बात सुन लो, आपके मतलब की बात जनता के। इसके अंदर कुछ बड़े जो अपने आप में सीनियर नेता कहते हैं, हरियाणा के नेता, बजरंग दास जी आपको बुलाऊंगा, उनका भी बुलाऊंगा और पूछूंगा कितने बड़ों का विकेट गिराया आपने। यहाँ ना गिरता कोई बड़े का विकेट, यहाँ किसी बड़े का विकेट नहीं गिरता। दो नहीं गए। अरे तभी दिख जाएगा सर। अभी आप क्या एक्शन लेंगे देख लेंगे। ओके, संदीप आजाद पार्टी से बाहर निकाल नहीं फेंका। संदीप आजाद आज वो भारतीय जनता पार्टी भाई वेल प्लेड, लेकिन भारतीय जनता ठीक है। ओके दोनों जो ओके सर हो गया। बजरंग दास जी सर, ठीक है ओके बजरंग दास जी हो गया मुख्यमंत्री था। ठीक है बजरंग दास जी हो गया। बस रुकिए, अरे रुकिए। संदीप आजाद वेल प्लेड, लेकिन हैट्रिक नहीं हुई भाई। वरुण भाई, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको, उसके बाद डिबेट पे आऊंगा। एक बार एक बाबू और बेटा ना रेल के अंदर जा रहे थे और किसी बात पे ना रेल में जो यात्री थे उन्होंने उन बाबू बेटे को पीट दिया। एक आप जैसा कोई भला आदमी आया और कहा जी आपकी तो बेइज्जती होगी। वो कहने लगे जी कोई बात नहीं, हम तो भरे मेले में पिटे हुए हैं, तो ये तो कोई बेइज्जती नहीं है। तो वरुण जी, तो ये कहानी जो है वो स्टिक किस पे बैठ रही है, ये मुझे लगता है इस डिबेट के माध्यम से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कांग्रेस के सर्वे सर्वा बनने का दम भरते रहे हैं,
हरियाणा के अंदर वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उनका वहम निकाल दिया है उन्होंने कि नहीं भैया, आप इतने आश्वस्त थे, आपके पास इतना मैंडेट था, इतनी बड़ी मेजोरिटी थी आपके पास कि आपके पास 7-8 वोट फालतू थे, उसके बावजूद भी आपके विधायकों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं जताया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्दलीय प्रत्याशी था, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उसके तरफ जाना उन्होंने उचित समझा कि नहीं भैया, इनके तरफ कोई फायदा नहीं है, इन पे विश्वास नहीं कर सकते। और मैंने वरुण जी, जब मैं पिछली डिबेट में आपके साथ था तो मैंने एक बात कही थी कि इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस हरियाणा की वो बिखर जाएगी। और आप सेम स्थिति है, बिल्कुल मैंने कहा, जैसी मैंने कहा था वैसी की वैसी स्थिति आप देखिए। कुलदीप वत्स का बयान आ गया है कि वो इस कांग्रेस में अब उनका दम घुट रहा है, उनको वो यहाँ में ईमानदार लोगों की कदर नहीं है, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन लोगों की कदर नहीं है, चापलूस लोगों की कदर है। इसी तरह से रामकिशन गुर्जर, जिनका इस्तीफा आ चुका है, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, तो कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के विधायक है, वो उनको अपनी लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनके साथ जाया जाए। और इसी का परिणाम है, ठीक है, असली सांसद जी चुनाव हारे, लेकिन इस स्थिति में चुनाव हारे हैं कि कांग्रेस को नाको चने चबवा दी और निर्दलीय प्रत्याशी ने उसके हालात क्या कर दिए, उनके चेहरे देखने लायक है। बेशक चाहे वो चुनाव जीत गए, उनको बधाई है चुनाव जीतने की, लेकिन इतनी मेजोरिटी होने के बावजूद, इतनी बाड़ेबंदी करने के बावजूद, इतना सब विधायकों के ऊपर पाबंदियां लगाने के बावजूद उनके ये हालत हो गए कि उनको मात्र 0.66% से ये जीत नसीब हुई है। ठीक है, वो चुनाव जीत करके राज्यसभा पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के हालात अब देखने वाले होंगे वरुण जी। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो देखने वाली होगी। ये सिर्फ 5 या 6, 7, 8, 9 विधायकों की कहानी नहीं है। इस कांग्रेस के अंदर जितने विधायक जीत करके आए, एक देखिए आप, 25% कांग्रेस है वो बगावत कर गई कांग्रेस से, 25% जो विधायक है वो बगावत कर गए। इसका परिणाम अब क्या होगा आने वाले समय में आप देखेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस अब वो कांग्रेस बचेगी नहीं। भूपेंद्र हुड्डा खुद क्या जवाब देंगे हाईकमान को वो क्या जवाब देंगे। दूसरा वरुण जी, एक छोटा सा एक ऐड कर रहा हूं, कांग्रेस इनेलो ने भी साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस के साथ वो खेली है। तो अब दोबारा से ये बी टीम वाला आज बी टीम का क्लियर हो गया है, बी टीम वाला मामला बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम है और वो उसके साथ गई है। ठीक है, इसका भी जिस स्थिति, अब ये बी टीम वाला सवाल खत्म हो जाना चाहिए, पता चल गया कौन किसकी बी टीम है। रेणु साहब, जब ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद एनएलडी का हर प्रवक्ता इस डिबेट में कहता था कि बीजेपी को एक धन्यवादी दौरा कांग्रेस के दफ्तर का करना चाहिए। तो अब ये राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या कांग्रेस के विधायकों को एक धन्यवादी दौरा आपके दफ्तर का करना चाहिए या नहीं? रेणु साहब देखिए, म्यूट तो नहीं है, ऑडियो नहीं आ रहा आपका, अभी तो आवाज आ रही थी। नहीं, आवाज नहीं आ रही, देखिए म्यूट तो नहीं है कहीं। अभी आपकी आवाज आ रही थी, अभी नहीं आ रही। नहीं रेणु साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, तुरंत मैं लौटता हूं आपके पास, जल्दी से ठीक कराता हूं, भाई आपको सुनना बहुत जरूरी है। बजरंग दास जी, मुझे एक बात बताएं अब आप कि ये जो जीत है, इस जीत के बाद 5 विधायकों पर कार्रवाई करने में आप लोग जो देरी कर रहे हैं, उससे पार्टी का अनुशासन, पार्टी का इकबाल सवालों के घेरे में है। आप लोग नाम तक बताने में हिचकिचा रहे हैं। आप नहीं बोल पा रहे कि अंबाला रीजन से हैं 2, आप नहीं बता पा रहे कि मेवात रीजन से हैं, मतलब क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए गोयल साहब, कांग्रेस पार्टी अनुशासन पार्टी है। ये इन्होंने हाईकमान को उसी टाइम रिपोर्ट दे दी, हुड्डा साहब ने, बीके हरिप्रसाद जी ने भी, ये 5 लोग हैं, इन्होंने 5 लोगों ने गड़बड़ी की है, तो हाईकमान ने फैसला लेना। तुम जहां तक कि मेरे साथी ने कहा, रामकिशन गुर्जर, उड़ीसा में आप नाम बता रहे हो ना, यहाँ नहीं बता रहे हो भाई, वहां भी तो क्रॉस वोटिंग की आपके विधायकों ने। मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ मेरे साथी ने नाम लिया, संदीप जी ने, रामकिशन गुर्जर जी पार्टी छोड़ गए। अरे क्यों पार्टी छोड़ गए? उनकी धर्मपत्नी ने क्रॉस वोटिंग की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट। आप खुल के उनका नाम ले रहे हैं बजरंग दास जी, आप कंफर्म कर रहे हैं उनका नाम, आप टीवी चैनल पे कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर 5-6 और है उनका भी कर दीजिए, जो बाकी 9 बचे उनका भी कर दीजिए, सबका कर दीजिए, 9 लोगों का कर दीजिए। आपको मेवात से उम्मीद थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी। आप अपने विधायक, अच्छा एक सेकंड रुकिए, आपको मेवात वालों से भी उम्मीद, एक सेकंड संदीप रुकिए, बजरंग दास जी, आपको मेवात वालों से उम्मीद थी क्या ऐसी?
देखो उम्मीद तो हमें 500 से ही थी, हम्म। और 4 जो हमारे रद्द किए गए चुनाव योग से भी उम्मीद। फिर आप रद्द पे जा ही नहीं रहा मैं। मैं तो जाऊंगा ना। अरे मुझे आप उन 5 के बारे में बताइए, एक्शन कब ले रहे हैं? चुनाव योग ने पीठ में जो छोड़ा गोपा और हमारे अरे बजरंग दास जी, रद्द तो एक भाजपा का भी वो तो मैं चलिए हम रुक जाइए। विजेंद्र रेणु जी को बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं किया, सब रुक जाइए। ओके, सिर्फ रेणु साहब बोलेंगे, अब रुक जाइए, सिर्फ रेणु साहब जी। सबसे भ्रष्ट पार्टी। ठीक, ओके रेणु साहब, ओके रुकिए, वरुण जी आवाज आ रही है, बस रुकिए भाई। रेणु साहब बोलेंगे। वरुण जी सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद जी। और जीते हुए दोनों राज्यसभा सांसदों को, क्रमवीर बौद्ध को, संजय भाटिया जी को इनेलो पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और कांग्रेचुलेशन। वरुण जी देखिए, अभी आपने एक बात के ऊपर बार बार जोर दिया, मैं सुन रहा था आपको, कि क्या ये 5 व्यक्ति हाईकमान की नहीं मानते, नेता की नहीं मानते, प्रभारी की नहीं मानते, किसके नहीं मानते? मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने अपने नेता की बात मान करके ही ये काम किया। क्योंकि मैंने पहले भी बजरंग दास जी 4-5 दिन पहले भी मैंने ये बात कही है डिबेट में, आप लोग उनको कभी लंच पॉलिसी, कभी डिनर पॉलिसी, कभी रिजॉर्ट पॉलिसी, मैंने उस दिन भी कहा था भाई पॉलिसी तो बन चुकी है कई दिन पहले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले पॉलिसी बन चुकी है, अब आप इनको किसी कमरे में बंद रखो, वो सब कुछ तय हो चुका है, डील हो चुके हैं, एवरीथिंग हैव फाइनलाइज्ड, तब इनको इन्होंने बंद करने का काम करवाया है। और मेरी पुरानी डिबेट देखने में ये भी कहा था कि ये कांग्रेस का जो सीनियर लीडर है वो अपनी खाल बचाने के लिए हाईकमान के सामने ये डिप्लोमेसी अपना रहे हैं। मैंने तो बहुत प्रयत्न किया भाई, मैं क्या करूं, मेरी चली नहीं, ये पहले हो चुका है। आप हमारा धन्यवाद ना करो, हमें नहीं आपके धन्यवाद की जरूरत, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना प्रधान जी नहीं, मुझे तो वैसे ही कुआरी है, कुआरी है। अरे बजरंग जी रुको प्लीज, बड़ी देर बाद नंबर आया उनका, प्लीज रुकिए। मेरे भाई सुन लो, आपके काम आएगी, अभी 2 सीट और खाली होनी है, वहां फिर काम आएगी, मेरा सुझाव लेकर के जाना आप, ठीक है? आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बेशक धन्यवाद ना करो, आपको ध्यान होगा, वरुण भाई को जरूर पता होगा, 3-3:30 बजे भी मुख्यमंत्री महोदय ने अभय सिंह से मुलाकात की, भाई दे दो वोट, खेला होगा, कुछ कमी है, लेकिन अभय सिंह जैसे जबान के पक्के हैं, वो अपनी बात पर अडिग रहे कि हम वोट नहीं करेंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप मात्र 1 वोट से और 0.33 से ही जो है ना परसेंटेज से आप जीते हुए हो। इसके लिए आपको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो धन्यवाद करना ही चाहिए। दूसरी बात वरुण जी, देखिए पहले कांग्रेस वाले कहते थे कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इनेलो बीजेपी की टीम है। ये इनेलो का बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये बढ़ती हुई लोकप्रियता है कि कभी वो तो कभी वो कहते हैं कि इनेलो जो है आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, बजरंग दास जी को पता है 2 मुस्लिम विधायकों का नाम चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, 2 महिलाओं का नाम चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, एक के सिख विधायिका की नाम चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आखिर इन नेताओं का मुखौटा क्यों नहीं उघाड़ते भाई पब्लिक के सामने, क्यों आपने दबा करके रखा है? जिस प्रकार से वरुण जी ने बताया, उड़ीसा में प्रदेशाध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से निष्कासित भी कर दिया, नाम भी बता दिए। आखिर नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं बजरंग दास जी? क्योंकि नेताओं के कहने से तो बेचारों ने काम किया है। आप कहते हो कि जो रद्द वोट के ऊपर मत जाओ, वरुण भाई कह रहे रद्द वोट पर मत जाओ, वो भी नेताओं का ही इशारा था। आप ध्यान कीजिए नंबर को बजरंग दास जी, 9 वोट की जरूरत थी सतीश नांदल को विजयी होने के लिए। 2 वोट यदि इनेलो की मिलती, सारी पोलिंग होती, तो सिर्फ 9 वोट कांग्रेस की चाहिए थी और 9 ही वोट मिली। 5 क्रॉस होगी, 4 रद्द होगी। 9 ही वोटों का खेला पहले से तैयार किया गया था और 9 की ही जरूरत थी।
आखिर ये रणनीति कब बनी, कहां बनी, उसका भी खुलासा करवा दीजिए कि किसने बनाई थी और कब बनाई थी और किस लिए बनाई थी। ठीक है। इन कांग्रेस पार्टी का सांसद जीता, फिर भी पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। जीत की तो खुशी मनानी चाहिए थी आपको, आप में तो कोहराम मचा हुआ है। और उधर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सही मायने में आज जीती है, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का काम किया। यदि हम कहते वो तो जरूर ये बनते, भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई हराने वाली है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको सबक सिखाने का। संदीप आजाद, आपको इनेलो ने हराया भाई? नहीं, हमें नहीं हराया, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को हराया। हमारा तो कैंडिडेट वरुण भाई जीता है। हमने तो संजय भाटिया जी चुनाव, मैंने पहले कहा संजय भाटिया जी चुनाव जीत करके राज्यसभा में पहुंच गए, उनको बड़ी बधाई है। लेकिन इनेलो ने साबित कर दिया कि वो गाहे बगाए हुए कांग्रेस के साथ ही है। उन्होंने सही मायने में साबित कर दिया है। अगर वो वोट करने आते, देखिए जनता ने उनको चुन के भेजा, वोट का अधिकार उनके पास भी था, चाहे वो कांग्रेस को करते चाहे इनेलो को करते, लेकिन वोट से दूरी बना करके उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। वोट डाल हम कहते हैं ना वरुण भाई, जब कोई भी हमारा आम चुनाव होता है तो वोट के लिए अपील करते हैं कि भैया 100% मतदान होना चाहिए, जिसको वोट का अधिकार है उसको वोट देने के लिए जाना चाहिए। लेकिन वोट से दूर रह करके तो आपने क्लियर ही कर दिया ना कि भैया हम वोट नहीं डाल रहे, तो इसका मतलब हमने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है कि कांग्रेस के साथ ही है। और बड़ी माइनर सी जीत है। बिल्कुल मुझे लगता है मोराल तो टूट गया है। सही बात है, बिल्कुल जीत में वो खुशी नहीं है कांग्रेस की। और जीत के बाद जो कोहराम इस समय कांग्रेस में देखने को आपको मिल रहा है, लगातार हर विधायक की नाराजगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खासम खास है, कुलदीप वत्सी जो बादली से विधायक है, आज उनके बयान आप देख लीजिए एक बार, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा दम घुट रहा है कांग्रेस के अंदर, ऐसी स्थिति आ गई है कांग्रेस के अंदर। ईमानदार लोगों की कदर नहीं है, काम करने वाले लोगों की कदर नहीं है, सिर्फ चापलूस लोग आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस है। और निसंदेह कांग्रेस जनता का तो विश्वास खो दिया था। कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो, उनका ना हाईकमान में विश्वास है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस प्रकार से कमान दे रखी है हरियाणा के अंदर, उसमें भी उनका विश्वास नहीं किसी प्रकार से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उन्होंने ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है, आईना दिखा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, भैया आप नेता नहीं है कांग्रेस के। क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े नेता तो पहले दिखाते रहे, चाहे कुमारी शैलजा है, चाहे वीरेंद्र सिंह है, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो कहते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता नहीं है। इस चुनाव में तो हाईकमान के सामने उनका भी पर्दाफाश हो ही गया एक तरीके से, भैया ये व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस को चला सकता है आने वाले समय में। ओके, तो अंबाला, सिरसा, मेवात, भाई साहब हर जगह थाली में छेद है, कैसे संभालोगे बजरंग दास जी? और आज तो एक बात साबित हो गई, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में वोटिंग के समय आप वॉकआउट कर जाते थे कि हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, हमें मालूम है। देखिए गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, सभी साथी उड़ा 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 कर रहे हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति में दम तो है ना। इतनी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार उगाड़ी हो गई। तू कहते हमारा एक कैंडिडेट था, कल आपके चैनल पर मैंने देखा, सभी चैनलों पर मंत्री क्या बोल रहे थे, हमारे दोनों, कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था जिसने ये बयान ना दिया हो हमारे दो कैंडिडेट। मैं पूछा डिबेट के अंदर भी कल, अरे भाई तुम तो कहते हो आजाद, ये तो क्या हुआ ना, गोपी का घर का, गोपी का कुत्ता घर का ना घाट वाली कहानी बन गई। 36 नांगल का माल भी चाट गए, माल खा गए, उसके बावजूद उसको हरा दिया। आपके सामने है। इनेलो का धन्यवाद तो कर दो आप। मैं इनेलो धन्यवाद भी करूंगा, करो ना। बता रहा हूँ। अब ऐसी चौटाला ने 2 दिन पहले बयान दे दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने धन की बोली लगा दी 25 करोड़ रुपए की, पर विधायक की बोली लगा रहे हैं। खरीद पोस्ट की दुकान चालू है। कभी नेशनल पेपर के अंदर अभय सिंह चौटाला जी का बयान छपा। इतना बिकाऊ माल क्यों रखते हैं? लेकिन अभय सिंह चौटाला की एक बात सच निकली, उन्होंने कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कांग्रेस को 30 वोट भी नहीं मिलेंगे। भाई ये तो मानना पड़ेगा, ये तो गजब जानकारी थी उनके पास। ये भी कहा, और ये भी कहा 25-25 लाख करोड़ रुपए के बोलियां लगी है। इसका मतलब वो उनके विधायक की बोली लगी थी। ये स्थिति रही। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस प्रकार भारतीय, जब हमारे अनिलों के साथी कहते हैं हमने तो भारतीय जनता पार्टी को हराना था, भाई आपने भारतीय जनता पार्टी को हराना था तो आपने कर्मवीर बोध को वोट
वोट देनी चाहिए थी ताकि जनता में संदेश आता। हमने 22 आपने वोट मांगी थी, अभय चौटाला से वोट मांगी थी आपने? बिल्कुल मांगी। किसने मांगी? गंभीर वोट ना मांगी। अरे भाई, गंभीर वोट सुनो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट मांगी, उन्होंने कहा चुनाव से दूर रहे। सुनो, कैंडिडेट कौन था? उन्होंने क्या बात कही? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुरा रिकॉर्ड है इस बयान का। बोला भाई या तो भाई उन्होंने गंभीर वोट का समर्थन देना चाहिए या उसे चुनावी से दो। अरे फोन करके वोट मांग लेते। सुनो, गंभीर वोट जाकर आया, उन्होंने वोट मांगी। मैं आपको खेलना बताता हूँ, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने चलती सरकार खाने का काम किया है। इन्होंने महाराष्ट्र की चलती सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई, इन्होंने बिहार के अंदर चलती सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई, इन्होंने मध्य प्रदेश रेणु साहब के पास जाते हैं, गिराकर अपनी सरकार बनाई। बजरंग दास जी, देश को इमरजेंसी में झोंक दिया था एक चुनाव के विरुद्ध होने पर आपके। इस देश को राज्यसभा चुनाव पे रहेंगे ना, कहाँ पूरे देश में चले गए? अच्छा बताइए रेणु साहब, वो कह रहे हैं आपका धन्यवाद करेंगे लेकिन हमें वोट देते तो ज्यादा बेहतर रहता। वहां सरकार नहीं गिरा पाए। 6 विधायक इन्होंने हिमाचल से चोरी करके कांग्रेस के 22 हेलीकॉप्टर पंचकुला में लेकर। अभय सिंह चौटाला ने इतना बिकाऊ माल क्यों रखते हैं आप अपनी पार्टी के अंदर? इतना बिकाऊ माल क्यों रखते हैं आप? बजरंग दास जी, इतना बिकाऊ माल क्यों रखते हैं आप? सारा मत बोलिए। अच्छा बजरंग दास जी रुकिए ना एक सेकंड, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वो धन्यवाद तो कह रहे दे देते हैं लेकिन आपको हमें वोट देना चाहिए था। देखो हमने अभय सिंह चौटाला ने एक सिंगल धन्यवाद तो ये है कि आउट थे। दूसरा मैंने ले लिया, मिल गया धन्यवाद, मिल गया। ओके रेणु साहब, बोल नहीं रेणु साहब। अभय सिंह चौटाला ने बार बार अपने स्टेटमेंट में कहा एक नागनाथ, एक सांपनाथ और एक बिच्छुनाथ भी है। इनका सबका बहम मैंने इस चुनाव में निकालने का काम करना है। और अभय सिंह चौटाला ने बहुत ही समझदारी से अपने दृढ़ फैसले से इन दोनों पार्टियों का बहम निकाल दिया। एक तो जीत करके भी कोहराम मचाए हुए हैं और दूसरों को ये लगने लगा कि हम कांग्रेस की बी टीम है। इन दोनों का बहम निकालने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया। अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल कहा कि माल बिक रहा है। मैंने भी कहा एक तरफ खरीदने वाले हैं, एक तरफ बिकने वाले हैं, हम लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम साइड में रहेंगे। मैंने भी कहा, अभय सिंह चौटाला ने भी कहा। तो आखिर आपके जो बिकने हैं ये कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, इन्होंने वोट नहीं दी। बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने तो बीजेपी को जिता दिया था क्योंकि उनको 9 वोट चाहिए थी। 9 वोट आपने दे दी, उनका प्रबंध कर रखा था भाई ये लो 9 वोट आपकी। वो तो हराया, तो हमने हराया बीजेपी को। बीजेपी के सामने खड़े हुए तो हम खड़े हुए। हमारे नेता के अंदर दम था, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि हम नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, जिसके कारण से आपका सांसद बना है। आपका सांसद जीता है तो उसको श्रेय हमारे को आपको देना चाहिए। नहीं तो आखिरी हार में भी हम आपको पटकनी दे सकते थे, लेकिन तुम तो मरे मराए हो। हमने तो भाजपा को मारना था, इसलिए हमने इनको मारने का काम किया। क्या मारेंगे? ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपने हराना नहीं है, आपने हराना ही था बीजेपी को, तो बकायदा वोट डाल के हराते। रेड्डू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक से सरे लेना चाहिए था थोड़ा सा चुनाव में। प्रॉपर वोट डाल के बीजेपी के अगेंस्ट हराते बीजेपी को। मैंने कहा ना एक नागनाथ एक सांपनाथ। हमें पता था पूरी स्ट्रैटेजी का बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। ये तो इनके जो है वोट जो 4 रंग है, ये थोड़ा सा ठीक है। राज्यसभा चुनाव के इन नतीजों की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं है। कांग्रेस के विधायक एक बड़े मौके पर आला कमान से लेकर प्रदेश नेतृत्व को क्या कहूं धोखा देने के लिए तैयार दिया। कांग्रेस की स्थिति, इस पर चर्चा आने वाले समय में भी होती रहेगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।